नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। कितने प्यारे प्यारे हमने गुरुजी महाराज के प्रिस्क्राइब्ड ब्लड शब्द हम सब ने सुने। जी नहीं भरता है, सुनते रहें, ये वही मन करता है। आइए गुरु परिवार की तरफ से हम सब ज्योति आंटी जी जो उपस्थित हैं इनका स्वागत करते हैं। ज्योति आंटी जी के जो सत्संग हैं वो बहुत खजाने हैं। आइए हम सब सुनते हैं। ओवर टू यू ज्योति आंटी। जय गुरु जी। ज्योति आंटी अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मल्टीलिंगुअल सेवादार अंकल जी। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है, ना आप दिख रहे हो ना आपकी आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? बंद कर दो, फैन ऑफ कर दो, आगे बीच वाला नहीं, वो बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, बस दैट्स इट। हाँ जी अंकल, ठीक है अभी? हाँ जी। I will start with uncle. गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख हाँ जी। शुक्राना। अभी बेटा एडजस्टमेंट कर रहा है, करने दो। आंटी आप स्टार्ट करें प्लीज। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। वासन अंकल, जय गुरु जी। मल्टीलिंगुअल सेवादार अंकल जी। जय गुरु जी आंटी। प्लीज संगत शेयरिंग करें। शुक्राना गुरु जी, मुझे आपने सत्संग करने का मौका दिया, आपकी बढ़ियाइयां करने का। जैसे कहते हैं, ताकि भाव ना लगी पार ब्रह्म सर नाई। When we are under his sharan, we don't have to fear anything. So every moment we have to be in जाप। हमें हर समय जाप में रहना चाहिए। श्वास, अपनी हर श्वास से सिमरन करें हम उनका नाम। And when we are in sync with बाबा जी, हम जब बाबा जी के साथ मिल जाते हैं, we have nowhere to look. हमें कहीं देखने की जरूरत नहीं होती है। He is our anchor, he is our savior. अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपने बड़े बेटे का सत्संग। एक दफा रात में वो 2:30 बजे ऑफिस से आया। उसका ऑफिस नोएडा में था। रात में जब वो घर आया, he came to me and he said, आपने अगरबत्ती जलाई है मम्मी? I said no, at 2:33 nobody lights an अगरबत्ती। So actually what happened was, उसका उस दिन बर्थडे था एंड गुरुजी की इतनी गुलाबों की खुशबू आ रही थी। So I told him, I said गुरुजी is blessing you, गुरुजी का शुक्राना करो, हाथ जोड़ो। And this is how बाबा जी's blessings flows। अगर आप हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, शुक्राना में रहेंगे। और दूसरा, मेरा छोटा बेटा, जिसको एक दफा स्किन इन्फेक्शन हो गई थी और वो बहुत डर गया था कि क्या होगा, और वो रोने लगा। हमने कहा कि जब तक हमारे बाबा हैं, हमारे गुरुजी हैं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। हमारे घर में गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी का घर है, you will not be harmed of anything। And he was very emotional and he was crying and what not, but he got treatment and he was cured। And later I had asked, with his permission, मैंने गुरुजी का स्वरूप उसके कमरे में रखा, जो पहले रखने नहीं देता था। गुरुजी की बुक रखी है, गुरुजी का ब्रेसलेट उसमें रखा। I gave him a गुरुजी का लॉकेट पहनने के लिए, जो वो ऑफिस नहीं पहन सकता था for reasons। So he said, मम्मी मैंने अपने तकिए के नीचे रख लिया है। तो आज तक वो लॉकेट उसके तकिए के नीचे है।
एंड ये मैं कहना चाहूंगी कि गुरुजी आपको अपने से कैसे कनेक्ट करते हैं हमें नहीं पता। ऑल्दो सभी जने हम लोग गुरुजी से मिले हुए हैं, बट अपने अपने ट्रैक पे चले जाते हैं। कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सो दे आर ऑन देयर ओन ट्रिप। फिर एक दिन हमने जब उनका बेटे का कमरा खोला, तो हमने देखा कि वो अपने हाथ चप्पल खोल के हाथ जोड़ के बाबा जी के सामने खड़ा हुआ है और उनके सामने नमन कर रहा है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और मैं बाहर आ गई। तो हर जने का अपना कनेक्शन बनाने का तरीका होता है। दैट वाज माय सन्स वे ऑफ कनेक्टिंग विद गुरुजी। एंड वी कैन नॉट जज एनीबडी। हमें किसी पे वो नहीं, टिप्पणी नहीं करनी है कि महाराज जी अपने बच्चों से कैसे डील कर रहे हैं, उनको क्या दिया क्या नहीं दिया। क्योंकि गुरुजी कहते थे, कई लोग कहते थे कि गुरुजी हमें भी रिच बना दो, ऐसे लोगों के पास गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी। तो गुरुजी कहते थे, अगर मैं मेरे मेरे ये दाएं हाथ बाएं हाथ का खेल है, मैं अभी तुम्हें अमीर बना सकता हूँ। जिस दिन तुम्हारे पास ये सब कुछ होगा, मैं नहीं होगा तुम्हारे पास। तो इट्स अ वेरी डीप थॉट एंड टू बी पॉन्डर्ड ओवर कि ये बहुत बड़ी बात है जो गुरु जी ने कहा। तो गुरु जी ने कहा कि मैंने तो लोगों ने संगत ने कहा मगर वो उनके पास सब कुछ है, क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं तो उन्होंने खिलौने दिते ने खेलने वास्ते, छोटे छोटे खिलौने दिते। ओ सेठी खुश है, असली जिंदगी जो तुसी गुजार रहे हो, जिन्हों ਨੂੰ एक्सपीरियंस हैगा सवेरे की हो रहा है, दोपहर ਨੂੰ की हो रहा है, शाम ਨੂੰ की हो रहा है, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ। दे आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, बिजनेस पीपल हैं। वो लोग अपने चोर पे चले जाते हैं, बिजनेसमैन वगैरह बिजनेस के लिए चोर्स पे चले जाते हैं, दो दो तीन तीन महीने घर में नहीं होते हैं। उनकी वाइफ जो होती हैं, उनका कोई उठने बैठने का ठिकाना नहीं है, वो दोपहर को उठते हैं। बच्चे उनके हॉस्टल में पढ़ते हैं। So there is no connection between the family. And जो लेडीज हैं, उनको उनका काम सिर्फ क्लबिंग एंड पबिंग है। हस्बैंड्स का काम है टू अर्न मनी। बच्चे अलग हैं, अपना कोई फैमिली टाइम नहीं है। तो हम जैसे हैं अच्छे हैं, जैसे कहते ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। We should always be humble and grounded, no matter what. And never look at other people, because there are many people जो हमसे भी नीचे हैं। And we must always pray that we must always be in Shukrana to Guruji. Whatever we wish and desire is fulfilled once we accept Him as Lord Almighty. Ask Him to be always there. हमेशा उनसे गुरुजी को गुरुजी से मांग लो, हमारे पास सब कुछ होगा। एक दफा मैं सत्संग के लिए गई हुई थी दोपहर को, और माथा टेक के जब हम बैठे नीचे, इतना बहुत संगत आई हुई थी। ओल्गा आंटी के संगत सत्संग था किसी संगत के घर। हम जब बैठे बैठे माथा टेक के नीचे बैठ गए, नीचे आके बैठे अपनी फ्रेंड और उसके हस्बैंड के साथ। तो ओल्गा आंटी के वहां पे दो आरती चलती थी, एक गुरुद्वारे वाली आरती और एक शिव जी वाली आरती। बिकॉज संगत इतनी होती थी, एवरीबडी वांटेड टू डू आरती। तो सब कुछ ये सब जब ओवर हुआ और जब लंगर प्रसाद आया, and when I picked up my chapati prasad and my napkin, there was a rose petal inside it. और जब वो गुरुद्वारे की आरती हो रही थी, मैं उस गुरुद्वारे की आरती के साथ ही, जैसे हम आंख बंद करके मेडिटेट करते हैं,
उस आरती के टाइम मैं बंगला साहब गुरुद्वारे में मैंने अपने आप को पाया, क्योंकि मैं पहले वहां बहुत जाती थी, जो हमारे घर के पास था, जब हम कनॉट प्लेस में रहते थे। तो मैंने अपने आप को वहां सर झुकाते हुए पाया। और जैसे ही हम सर ऊपर करा हमने, तो हमने गुरु जी को एक कॉर्नर में बैठे हुए विशाल रूप में देखा, वाइट चोले में, और ऊपर से रोज पेटल्स की वर्षा कर रहे थे। और वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बड़ा सा पंखा चला दिया हो, जो फूलों का, रोज पेटल्स का बना हो। और वो रोज पेटल्स की वर्षा नीचे बैठी सारी संगत गुरुद्वारे में हो रही थी। तो आपको गुरु जी कैसे कैसे दर्शन देते हैं, वो हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं। वी डोंट हैव टू डाउट हिम एनी एनी टाइम। ही इज विद अस 24/7। उसके बाद अब लंगर में मुझे ये रोज पेटल मिला। आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, आप जैसे मैंने पहले बताया था कि मुझे पॉल आंटी ने, जो गुड़गांव में रहती हैं, उन्होंने मुझे डुगरी गुरु जी के घर की एक ब्रिक का टुकड़ा दिया था एज अ प्रसाद। तो हमने अपने ड्राइंग रूम में रख लिया उसको। तो जब डस्टिंग करते थे तो उसमें भी क्लीन करते थे उसको हम। तो एक दफा डस्टिंग करते करते वो गिर गई ईंट, हमने उसको किसी चीज पे रखा हुआ था, तो वो 3 हिस्से में टूट गई। तो हमने माफी मांगी गुरु जी से, मैंने कहा सॉरी गुरु जी, ये टूट गई। तो हम जैसे बचपन में जैसे पिट्ठू खेलते थे, एक के ऊपर एक हमने वो ब्रिक रख दी, और उसी को धूप बत्ती दिखा देते थे। सो एक दफा कुछ महीनों बाद, व्हेन आई वाज डूइंग डस्टिंग इन दैट कॉर्नर, तो हमने जब वो ब्रिक उठाई, एक उठाई, दो उठाई, तो उसके अंदर से एक फ्रेश रोज पेटल हमें मिला। अब ये फ्रेश रोज पेटल वहां कैसे आ जाएगा? ये तो गुरु जी की मेहर है, जो हमें कैसे कैसे ब्लेस करते हैं, हमें कैसे प्रोटेक्शन देते हैं। एक दफा हम बहुत परेशान थे, एंड आई वाज लुकिंग एट टॉकिंग टू महाराज जी regarding telling him, because of my business problems, because of my uncle's business problems, I was uh, and I was complaining to Guruji ki there are no results. What will I was freaking out, and suddenly I heard a voice of Guruji saying that ek cup mainu dudh pila dein. So I told him, you have weird things and desires for us. So after waiting and doing my puja, I offered him a cup of cold milk, since it was summers. And after some time, when I was having my breakfast, uh, and the milk, it felt as though a huge burden had been lifted off my shoulders. That's my Maharaj, my Guru Maharaj. Uh, this is his way of blessing us and showing his concern and love for us. Shukrane Guruji Maharaj. Once again, I was telling my problems to Guruji, and again he tells me, "Menu टिक्का ला दें." तो I said, "गुरुजी आप क्या अजीबो गरीब बातें करते हो, कभी टीका लगा दो, कभी कुछ कर दो, मुझे माथे पे टीका लगा दो।" फिर अगेन मैं जैसे पूजा करती हूँ, पूजा के बाद मैंने उन्हें चंदन का टीका लगाया, यही स्वरूप वाले, और मेरा हाथ नहीं पहुंचता इस पे। तो आई टोल्ड हिम, आई से सीधी तरह ना थल्ले हो जाना, मेरा हाथ नहीं पहुंचता। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ ਫਿਰ। And you will not believe, when I came to put tika on him, sandalwood tika on him, my hand reached there, and I don't know how, or he came forwards. I have no words for it. And I was able to put the tika right in the center of his eyebrows.
Next day when I was having my tea, and I'm always looking at his Swaroop all the time, talking to him. So when I was having my tea and I was looking at him, suddenly I realized the tika I put on him, the sandalwood tika that I had put on him, had turned into an Om. And it was a very clear Om. Clearly, you could make out that it's a big Om. So those are his ways of blessing us, his kindness, his meher. Ah, just a moment. Yeah. Okay. Once my elder son became so angry with me that looking at Babaji's Swaroop, he says, Ki, why have you put such a big Swaroop of him in the drawing room? आप इनका स्वरूप अपने रूम में लगाओ, जबकि गुरु जी के स्वरूप हमारे हर रूम में है. So he was so angry, he said, if you don't remove it from here, I will throw it away. I don't know what got into him. So I requested my friend to keep the Guruji's Swaroop at her place. And it was him again who took Guruji Maharaj's Swaroop on his head and left him at the Sangat's house. For 3 months, he was not here on this wall. But every day uh, I would fold my hands to the wall uh, because Guruji is here all around. He said that anybody, my friends or my colleagues who come to the house, they ask me, whenever they see this Swaroop, they say, is he your father? Is he your grandfather? I feel ashamed. I said, there is nothing to be ashamed of. Of course, he is our father and mother. But anyway, children are children. They cannot understand the do's and don'ts. And one day, and for 3 months, my children did not miss that Swaroop at all, except for me. So one day, my younger son suddenly, he was sitting in the ground, suddenly said, what happened to Guruji's Swaroop? You had put it. And I said, Gaurav had told me he doesn't want him around. So he said, no, go and get him immediately. His Swaroop should not be removed from this wall. And then again, my elder son went to the Sangat's house and got Guruji on his head, and we put Guruji here, and Guruji sat here. Uh, so these are Guruji's ways. We cannot hinder in any of his ways. Second time when I went to Dubri, I had the opportunity to meet Guru Pitaji, Guru Pita. And when he came out, the only words that came out of my mouth was Jai Guruji. So without Jai Guruji, I feel our life is incomplete. And Guru Pitaji blessed us immensely with so much of blessings. And one more thing, when we had gone the second time, we had gone by bus, Sangat had taken me. So when we got down on the road, as the bus had to be parked in the parking, it's a long driveway it's a long walk to the Mandir.
and it was very hot. I was just wondering, I said, how can I walk in the sun? And what I see is there is a bus standing right in front of our bus, a few yards away. And there was small Sardarji standing outside and calling out to us, come, come, the bus is going inside. Who wants to go to the mandir inside? And we went in that mandir, we went in the bus to Dugri Mandir. And Sangatji, you will not believe that bus left us there at Dugri Mandir. After that, we never saw that bus. So who can make all these things possible? Only Guruji Maharaj. He looks after his Sangat with so much care. He keeps his Sangat in his hands. उनको कुछ भी दुख दर्द नहीं होने देते. Last year, my younger sister was detected with rare kind of cancer, and it was very heart-rending. बहुत दुख हुआ कि सबसे छोटी सिस्टर जो मेरे से 11-12 साल छोटी है उसको ऐसे प्रॉब्लम आ गई. जो हमने गुरुजी को कहा, गुरुजी आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं है, आप ये भी आपकी बच्ची है, आप इसका कल्याण करिए. And this year I got the news. She called me and said, Didi, doctors have declared me cancer free. I said, that's wonderful. मैंने गुरुजी का शुक्राना करा और गुरुजी को कहा कि आपकी बढ़ियाइयां हम बहुत कम है, हम तो कर ही नहीं सकते. देयर आर नो एडजेक्टिव्स. हम आपके कैसे कैसे शुक्राने करें, आपको कैसे कैसे किस नाम से बुलाएं. आप तो हो ही ऑलमाइटी. So his blessings are immense. His blessings बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं जो हमें समझ ही नहीं आती हैं. These are his blessings. What more can I ask for except for Babaji, Babaji, Babaji. And when he is with us, there is no fear. There is no looking back. Because जब आप अपनी डोरी इनके हाथ छोड़ देते हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं. अब सबको पता है कि गुरुजी बंगला साहब भी जाते थे, बंगला साहब गुरुद्वारे भी जाते थे. And he would और enlightened souls की संगत में बैठते थे, साधु संत की संगत में बैठते थे. हमें नहीं पता कब वो कहाँ चले जाते थे. तो सिंस हम कनॉट प्लेस में रहते थे, हम गुरुद्वारे भी जाया करते थे शाम में अपनी फ्रेंड के साथ. और मजा उधर आता था जो शाम की हम आरती देखते थे और पाठ जो सुनते थे. और एक सरदार जी अंकल थे जो भाई जी के पीछे खड़े होते थे, तो जब वो आरती में फूलों की वर्षा वाली लाइन आती थी तो वो पीछे से इतने सारे रोज पेटल्स फेंकते थे. तो वो नजारा बहुत डिवाइन होता था, बहुत ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होता था. और फिर हमने डिसाइड किया, हमने और हमारी फ्रेंड ने, कि हम सवेरे 4-4:15 बजे गुरुद्वारे जाना शुरू करेंगे. तो वी डिसाइडेड चलो 3-4 दिन करके देखते हैं, वी आर एबल टू गेट अप. सो उसके बाद हमने 10 दिन करा. सुबह उठ के जाने लगे, जहाँ हम गुरुद्वारे जाते, पूरा पाठ सुनते, उसके बाद हम सरोवर का चक्कर लगाते. फिर सीढ़ियों में एक अंकल लंगर बांटते थे. गुरुद्वारे वाला लंगर डिफरेंट है, मगर ये सरदार जी अपनी संगत के लिए सवेरे वाली संगत के लिए लंगर लाते थे, जो 5 मिनट में खत्म हो जाता था. उनके 10-12 हेल्पर्स होते थे उनके साथ. तो कभी कड़ी प्रसाद, कभी ये क्या होता है सांबर वड़ा, कभी राजमा चावल. तो एक छोटे छोटे दोने में वो सबको बांट दिया करते थे. तो जब हम जाया करते थे गुरुद्वारे,
तो ऐसे ही जब मैं और मेरी फ्रेंड सवेरे जाया करते थे, माथा टेकते थे, माथा टेक के हम लोग लेफ्ट साइड में बैठ जाते थे चुपचाप से। और आपको हम बता नहीं, और जैसे ही बैठते थे, एक बूढ़े से अंकल जी पिलर के पास पिलर से टेक लगा के बैठे हुए होते थे, और वो हमारी तरफ हमेशा मुड़ के देखते थे। तो हमने उनका नाम रख दिया, हमने बोला ये सच अ ठरकी बुढ़ा। तो कहना नहीं चाहिए, बट हम लोग भी बहुत यंग थे उस टाइम। तो हमने कहा दिस ओल्ड मैन, every time we come and sit this side, he turns his head and he looks at us. So anyway, और फिर हम लोग लेफ्ट साइड में देखते थे, अपनी लेफ्ट साइड में संगत के बीच में एक बहुत ही सुंदर से डिवाइन से ब्यूटीफुल से ना सरदार जी बैठे हुए थे। सरदार जी बैठे बैठे हुआ करते थे, जिनकी वाइट बियर्ड थी, वाइट मूछें थी, एंड हमेशा उनके फेस में स्माइल रहती थी। तो उनका नाम हमने रख दिया स्माइलिंग सरदार जी। तो आते जाते सत श्री अकाल विश कर देते थे हम उनको। एक दिन कई बार ऐसा होता था कि हम गाड़ी लेके बंगला साहब चले जाते थे, क्योंकि उसके साथ साथ हम लोग रकाबगंज, बंगला साहब के बाद हम रकाबगंज गुरुद्वारे भी पैदल पैदल चले जाते। कई बार मन नहीं होता था तो गाड़ी लेके चले जाओ। एक दफा गाड़ी का टायर पंचर हो गया बंगला साहब में, तो हम लोग पैदल चले गए। तो ये वाइट बियर्डेड स्माइलिंग सरदार, ये हमें वहां मिले रकाबगंज में। तो कहने लगे आज गड्डी कितने है तुम्हारी। तो हमने बोला वो पंचर हो गई है, बंगला साहब पे खड़ी है। तो कहने लगे चलो चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो हमें थोड़ी घबराहट लगी कि व्हाट काइंड ऑफ मैन इज दिस। तो उन्होंने हमारी हमारी थोड़ी कंसर्न देखा कि हम थोड़े घबरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम्हारी आंटी मेरे नाल हैगी। तो उन्होंने हमें फिर बंगला साहब तक छोड़ा। कहते हमें कि चलो घर बताओ कहाँ है। तो हमने कहा नहीं आप हमें यहाँ छोड़ दीजिए, वी डिडंट वांट टू शो हिम आवर हाउस। सो उसके बाद से मतलब वी स्टार्टेड टॉकिंग, थोड़ी देर बैठ जाते थे, बात करते थे आफ्टर द गुरुद्वारा बंगला साहब में आंटी अंकल दोनों से। एक दिन हमने उनको बताया अंकल एक बात बताएं। तो कहते हैं क्या। मैंने बोला जब भी हम आते हैं सवेरे गुरुद्वारे, तो एक अंकल ये पिलर के यहाँ से ना हम लोग की तरफ देखते हैं, और ऐसे देखते हैं जैसे। तो हम लोगों ने उनका नाम ठरकी अंकल, ठरकी सरदार जी रखा हुआ है। तो सारी बात सुनते रहे। बाद में कहते हैं तुम्हें पता है वो कौन है। मैंने बोला कौन है। कहते हैं वो मेरे मासी का पुत्र हैगा। एंड वी वर सो अशेम्ड, मैं और मेरी फ्रेंड, हमने क्या बुराइयां करी थी उनके बारे में। हम इतने मतलब हमने बोला सॉरी अंकल, हमने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कहते हैं डू यू नो हु इज ही। वो मेरा मासी दे पुत्र के अलावा he is the owner of the host restaurant in Connaught Place and the owner of Minar Hotel, and was such a big man. He used to come at 3:30 in the morning, और उनकी सबसे पहले वो फूलों की सेवा बंगला साहब में पहले फूल अपने हाथों से रखते थे। ऑल्दो उनके हेल्पर्स होते थे, बट सबसे पहले वो दो फूलदान बड़े बड़े अपने हाथों से रखते थे गुरु ग्रंथ साहब के साइड में, चबूतरे के साइड में। एंड गुरु जी तो कितनी बार बंगला साहब आते थे, और हमें तो नजर नहीं आए, क्योंकि वो कहते ना कि जब वो आते थे हमारी आंखें वो ऐसे बंद करते थे कि देखने नहीं देते थे कि कौन आया और कौन नहीं आया। फिर एक बार एक दिन वही वाइट बियर्डेड सरदार जी जिनकी वाइट दाढ़ी थी, वो हमें कहने लगे। इट वाज आई थिंक मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया था कि हम लोग चिड़िया करके विल टेक अ ट्रिप इन द सरोवर। दैट्स हाउ द चिड़िया इज कंप्लीट। तो
उन दिनों 10 दिन पहले जैसे ही हम सरोवर से ऊपर सीढ़ियां चढ़ के आते थे, लेफ्ट साइड पे एक बड़े से गुरुद्वारा, वाइट सा गुरुद्वारे के पिक्चर लगा दी, लैमिनेटेड फोटो लगा दी वहां पे। और मैं अपनी फ्रेंड से पूछती थी, मैंने बोला ये कौन सा गुरुद्वारा है, बिकॉज इट वाज रिटन इन पंजाबी, आई कांट एंड आई कांट रीड पंजाबी, and my friend she could read Punjabi. She said this is Anandpur Sahib Gurdwara in Anandpur. He said, why are you asking? I said, whenever I come up the stairs and I bow to this Gurdwara, so this Gurdwara calls me, ki, uh, come over, like, Aja, like, come and meet me. I said, why is this Gurdwara telling me, come and meet me? अब मैं इसके पीछे का आपको रहस्य बताती हूँ। जैसे ये प्रगति मैदान में जहाँ पे नवंबर में ट्रेड फेयर लगता था, तो मैं और मेरी फ्रेंड एक दफा गए, तो हमने वहां से कंबल खरीदा, एंड इट वाज इन अ पैकेट। आई sometimes she would hold, sometimes I would carry it. So I bought one Swarup of Guru Nanak Dev Ji. So she asked me, "I कितो लेता है?" तो मैंने बोला उसको भी from the stall behind. She says she went to look for that. So then she said, "No, no, you give me that Swarup. You take another one." So there was a little tiff between us, and we didn't speak to each other, although we were carrying the uh, kambal, turn by turn. So, and when I came and I put Guru Nanak Dev Ji Swarup on my wall in my bedroom. And when I was sleeping at night, uh, when I was about to sleep, I saw that my feet were towards Guru Nanak Dev. So I told him, I said, look, your feet were towards Mecca, and those people told you to remove your feet. You had asked them, remove my feet, and wherever they turned your feet, the Mecca will turn that side. So you are all around. आप सब जगह हो. So don't mind. So around 4:30 in the morning, 4:30 के करीब सुबह मेरे को इतना अच्छा ड्रीम आता है, और मुझे एक खड़क दिखती है, और एक निशान साहब गुरुद्वारे का, और एक तलवार दिखती है, all gilded with precious stones and diamonds, हरी हुई लदी हुई। एंड मुझे समझ ही नहीं आया। फिर मैंने अगले दिन अपनी फ्रेंड को बुलाया, जो हम लोग लड़ चुके थे एक दिन पहले। I called her, I said just come over, and I drew the whole thing. मैंने उसको ड्रॉ करके बताया, मैंने बोला ये मुझे नजर आया है। So she says this is Guru Gobind Singh's khadag, this is Nishan Sahib, and this is his talwar, because the impressions which I made on the book, on the paper, were exactly the same. So I said, okay. He said, why are you asking me? I said, this was the dream. And whenever I go, जब मैं वो व्हाइट वाले गुरुद्वारे को माथा टेकती हूँ, तो मुझे वो बोलते हैं, आप आओ, आजा आजा मेरे को आजा। So then she says, I asked her, I said, वो कहाँ पे है अनंतपुर साहब? क्योंकि अनंतपुर साहब में है। I said, वो कहाँ है? She says it's near about an hour further from Chandigarh, from Mohali. So she said, do you have an? I said, I want to go. तब हमारे चलिया कंप्लीट नहीं हुआ था। So I told her, I said, I want to go there. He said, do you have anybody? Do you have any relatives there? I said, yes, of course. My auntie and uncle, they live in Mohali. And we made a trip to Mohali. And my uncle and aunt were more than happy to see us. And then they took us, the same day, they took us to Mohali, to Gurdwara Anandpur Sahib. And that was the year when 400 years of Guru Sikhism came to be. And जब हम सरोवर में, उधर के सरोवर में हम डिप लेने गए,
it was very, you know, the hair were floating in the sarovar, and also I told my aunt, I said, Auntie, this is so dirty. So she said, no, 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 you don't speak like this. This is Amrit. I said, I'm not going to take a dip in the dirty water. He said, Nana, and Amrit का पानी होता है, बाबा जी का पानी होता है, इस तरह नहीं कहीदा. So we had a dip, and then we went to Matha Teko in the Gurdwara. And you will not believe the same three things, the talwar, the Nishan Sahib and the khadak. The khadak, the Nishan Sahib and the talwar, which I saw in a line, they were there in the same position, except that they were of iron, there were no precious stones. And it was the Guru Gobind Singh's Gurdwara only. और उनके गुरु गोविंद सिंह के शस्त्र उनके बराबर में और शस्त्र रखे गए थे. तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बिल्कुल भी. और इसके बाद वहां डिप लेने, तो हमारा जो नाम था चलिए का, हमारा पहले अनंतपुर साहब में लिखा हुआ. बाद में जब हम वापस आए, आके हमने बंगला साहब में अपना डिप लिया. तो ये गुरु महाराज की काइंडनेस है, उनके, वो हमें कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमें ब्लेसिंग्स दिलवा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता. एक दफा जैसे हम गुरुद्वारे जाते थे सवेरे, तो ये स्माइलिंग सरदार जी हमें कहने लगे, हेमकुंड साहब चलना है जी. मैंने बोला वो क्या है जी. तो since I'm not a Sardani, I'm a Punjabi, but I don't know about Hemkund. I didn't know about Hemkund Sahib. So I asked my friend. She said that's the highest pilgrimage of Sardar. I said, okay, uncle, we'll let you know. This was in June. He had asked, and he said, I said, कब जाएंगे आप लोग? He said, हमारा जत्था जाता है, गोश्त वाले अंकल कोहली का. Every year 5-6 buses जाती हैं, and people from all over the world come over to take this trip. So I said, we'll let you know in September only. And जाने से 2 दिन पहले we called uncle, smiling Siddharthi, and he said, I said, uncle, we would like to go. He said, I knew you both will come. So there are 2 seats. I had already booked 2 seats for both of you. So देखिए गुरु जी हमें कहाँ कहाँ दर्शन करवाते हैं, हमें कैसे कैसे पिलग्रिमेज में भेजते हैं दर्शन करने के लिए. फिर हम जब वहां गए तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि हम तो मैं तो पहली दफा जा रही थी, तो वहां की जो माउंटेन की जर्नी थी वो बिल्कुल स्टीप थी, वैष्णो देवी की तरह नहीं थी, वो ऐसी थी बिल्कुल. और बड़े बड़े बोल्डर्स थे, बहुत बड़े पत्थर थे. तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा, भाई हम तो घोड़े पे जाएंगे. और 2 आंटियां थी, उन्होंने कहा, they were both sisters, and they said we'll also accompany you, हम भी घोड़े पे जाएंगे. और 2 और अंकल थे, तो हम 5 जने घोड़े पे गए. So my friend said कि don't take a dip until I reach there. एंड आपको क्या बताएं, वहां हमारे इतने अच्छे गुरुजी ने दर्शन करवाए 7 निशान साहब के. वहां पे इतने ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे, जो कि 15,500 16,000 फुट की ऊंचाई पे है, अबव सी लेवल. तो although my friend had said कि वो दर्शन बहुत कम लोगों को होते हैं, बिकॉज वो सारा क्लाउड से एरिया ढका हुआ होता है. और गुरु जी ने वहां पे धूप छाट के, इतनी धूप फैला के हमें वो इतने दर्शन करवाए. एंड सडनली आई टोल्ड दोस 2 आंटीज हु केम, जिनके साथ हम लोग घोड़े के साथ आए थे, जो हमारे साथ आए थे. आई सेड, लुक आंटी, ईगल उड़ रही है. तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ऊंचाई च ईगल नहीं उड़ती, चील नहीं उड़ती. मैंने गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के बाद साहब है. मैंने बोला अच्छा जी, कहते हाथ जोड़ लो. तो आई सेड ओके, हाथ जोड़ लिए.
तो जब हम वहाँ पहले गए तो हमें गुड़ की चाय मिली बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी कोल्ड. एंड देन व्हेन माय फ्रेंड केम एंड वी हैड अ डिप. तो इतने अच्छे गुरुजी ने दर्शन करवाए. और हमें नहीं मालूम गुरुजी हमें कब किससे मिलवा रहे हैं, क्यों मिलवा रहे हैं. जब हम वापस आ गए और उस साल 99 में 2001 तक हमने इतने पिलग्रिम करे, हम उठ के चले जाते थे. घर बार का हमें होश नहीं होता था. अच्छा 70s ये विदाउट रियलाइजिंग बच्चे छोटे हैं, बट उन्होंने हमें कहाँ कहाँ नहीं दर्शन करे. और मुझे स्पेशली अभी तक जितने गुरुद्वारे में गई, दे हैव ऑल बीन गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा. देन एक जैसे सबको पता है बड़े मंदिर में पुरानी ओल्ड संगत का संगत सत्संग होते हैं, जहाँ सिर्फ पुरानी संगत को बुलाया जाता है और लंगर प्रसाद होता है. खैर हमने अब जाना छोड़ दिया. कभी बहुत रेयरली जाते हैं. तो एक दफा हम लोग लंगर प्रसाद कर रहे थे तो वही आंटी हमें दिखी जो हमारे साथ हेमकुंड साहब गई थी. So we wished each other and she said, I told her, you remember me? She said, you look very familiar to me. आप मुझे बहुत जान पहचानने लग रहे हो. I said, remember we went to हेमकुंड साहब, हम घोड़े पे गए थे हम लोग. आपकी सिस्टर भी गई थी. They live in Golf Links. So कहती yes. So regularly she started meeting me in the old संगत. And आपको मालूम है वो आंटी कौन थी? वो आंटी वो थी जहां जिनके फार्म वो मिसेस क्लेयर थी. गुरुजी ने कैसे हमें मिलवाया हेमकुंड साहब में. और जब हम मंदिर में मिले तो मैंने बोला हम तो हेमकुंड साहब गए थे, अब गुरुजी जी कैसे आ गए. कहती मैं नहीं मानती थी गुरुजी को. मेरे हस्बैंड वाज अ डिवोटी ऑफ गुरुजी. मैंने बोला आपके फार्म हाउस में शायद सत्संग भी हुआ था. तो आपको याद होगा संगत जी, एक दफा दिसंबर की बात है. सब जने छुट्टियों में हॉलीडेज के लिए जाते हैं. तो सब जने जैसे गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में आके गुरुजी ऐसी हॉलीडे से जा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा सब जने अपनी अपनी टिकटा कैंसिल करा दो. तो एवरीबडी वाज वेरी सैड. वाई गुरुजी? कहते मैं कह रहा हूँ ना, कैंसिल कराओ सारी टिकटा. कोई जिन्होंने मेरी बात माननी है मान लो. तो मोस्ट सभी ने अपनी अपनी टिकटें कैंसिल कराई एंड दे लॉस्ट सो मच ऑफ मनी. बट गुरुजी ने उस टाइम एक डॉक्टर अग्रवाल है, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, पुरानी संगत है वो भी. गुरुजी उनको बहुत प्यार करते थे, सभी संगत को करते हैं. उनको ऑर्डर दिया कि गो एंड लुक फॉर अ फार्म हाउस, मुझे सत्संग करना है. तो सर आपको सत्संग करना है? So he says, go and look for a place where all my sangat can be accommodated comfortably. तो वो रात को 11 बजे गुरुजी उनको ऑर्डर दे रहे हैं एम्पायर स्टेट में. इधर बाहर आके वो दूसरे अंकल से कह रहे हैं गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, हम कहाँ ढूंढेंगे इतनी रात को. अब वो लोग 1 बजे तक घूमते रहे और रात को इसी मिस्टर क्लेयर के घर गए तो उन्होंने कहा फार्म हाउस तो बना नहीं है, खाली ग्राउंड पड़ा है, घास ही घास है, देख लो बस एक रूम है और 2 वॉशरूम बने हुए हैं. तो कह रहे हम तो अलाउ कर देंगे, बाकी आपकी मर्जी. तो डॉक्टर अनिल अग्रवाल उन्होंने गुरुजी को जाके बोला एंड गुरुजी का सत्संग अरेंज हो गया वहां पे. तो वो तारीख थी 26 दिसंबर की. और उस जब सत्संग चल रहा था, जब सत्संग में लोग बैठे हुए थे, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स फ्लो कर रही थी जो किसी को पता नहीं होता है. हम लोग बिल्कुल अनअवेयर, हमें कुछ भी नहीं पता होता है वो हमें कैसे ब्लेस कर रहे थे. और उसी दिन आपको अगर याद होगा बहुत बड़ी सुनामी आई थी. और वो वहीं आई थी, कहाँ आई थी, और थाईलैंड में या पता नहीं जहां भी आई थी. वो सारे जितनी संगत थी वो लोग सब वहीं जा रहे थे बिकॉज द रेट्स वर वेरी लो. हॉलीडे टाइम था एंड काफी सस्ते टिकट्स थी एयरलाइंस वगैरह की. सो दे वर ऑल गोइंग देयर. और
जिस टाइम सुनामी आई थी उस टाइम इंडिया में सत्संग चल रहा था, गुरुजी का सत्संग चल रहा था। आफ्टर नेक्स्ट उसके नेक्स्ट डे और वो फार्म हाउस क्लेयर आंटी का था, क्लेयर अंकल का था। तो द वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल। कैसे गुरुजी संगत को मिलवाते हैं एक दूसरे से, कहाँ कहाँ से जोड़ के लाते हैं और मिलवाते हैं। सो अगले दिन, उसके 2 दिन बाद सारी संगत वाज सो थैंकफुल टू गुरुजी। गुरुजी थैंक यू, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ सामने खड़े नहीं होना सीगा। तो गुरु जी सो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार। कैसे रक्षा करते हैं हमें नहीं पता, हम अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, पर गुरु जी अपने कार्य में मगन रहते हैं। हम अपनी दुनिया में मगन, गुरु जी अपने कार्य में मगन। जय गुरु जी। अंकल हो गया कि टाइम है अभी? जय गुरु जी महाराज। आंटी अभी तो स्टार्ट किया आपने, अभी तो आपने सत्संग सुनाने हैं, सुनाइए प्लीज। हाँ जी। सत्संग सुनाइए, अभी तो आपने स्टार्ट किया है। कितने बजे? अभी आप कर सकती हो, यू हैव टाइम। हाउ मच टाइम अंकल बता दो। आधा घंटा। है? अच्छा, आधा घंटा तो नहीं अंकल। जब मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग कराया था, पहला सत्संग तो मैंने मधु खन्ना आंटी के घर अटेंड करा था, जो हमें पता नहीं था कि ये सत्संग कहलाता है। मुझे गुरु जी की पूजा समझ आई थी, जो उनकी रिलेटिव के साथ में गई थी। तो क्या कहते हैं, जब हमारे घर में सत्संग हुआ तो आई वॉज वेरी नर्वस। मुझे नहीं पता था कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्या करना है। तो मैंने संगत जी को बोला, किरण आंटी को, किरण शर्मा आंटी और अन्नू अन्नू को बोला, अन्नू another संगत। I said, how do you arrange for Guruji's Swaroop and how do you invite the संगत? Let me know. तो उन्होंने मुझे हमारे घर आए, तो हमारे पास तो स्वरूप थे गुरु जी के, गुरु महाराज जी ने हमें बख्शे थे। तो हमारे यहाँ संगत गुरु जी के स्वरूप बहुत सारे थे। तो आए वो लोग, तो मैंने चोला उनका दो शाला उनके ऊपर उड़ा के सोफे पे वो रखे हुए थे। तो आके उन्होंने मत्था टेका। मैंने बोला आंटी ये तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है दिखाने के लिए कि हाउ विल यू पुट गुरु जी एंड कैसे आप दुशाले उड़ाओगे। तो वो कहने लगे, किरण आंटी ने कहा कि आपको ना चोला लेके आना पड़ेगा गुरु जी का, and we have to, since we are inviting him, so he has to be invited in a grand way. I said, auntie, what grand way? I don't know. So she said, फूल वूल सजाना होते हैं। I said, अच्छा बता दीजिए कितने फूल लाने हैं। मैंने बोला मेरे पास 2 बड़े बड़े पॉट्स हैं, उनमें लगा दूंगी मैं फ्लावर्स। कहती ठीक है, और थोड़े लूज पेटल, रोज पेटल्स और मोगरा के आप पेटल्स ले आइएगा, फूल ले आइएगा, तो विल डेकोरेट सामने सामने। आई सेड ऑल राइट। अब जिस दिन संगत सत्संग था अंकल, मैं मन में सोच रही कि मैं लोगों के घर जाती हूँ एंड गुरु जी का स्वरूप इतना ब्यूटीफुली फ्लावर से डेकोरेशन करी हुई होती है, डेकोरेटेड होता है, एंड ऐसे चांदनी बनी हुई होती है गुरु जी के ऊपर। मैंने बोला मुझे तो ये सब आता नहीं है, कैसे करते हैं। तो गुरु जी मैं आपको ना ऐसे इनवाइट कर रही हूँ, तो मैं आपके लिए फ्लावर्स रख रही हूँ ना, तो आप मैं डेकोरेट कर देंगे हम। तो जितने जितने उन्होंने फ्लावर्स हमें बोले थे, लूज पेटल्स हम ले आए। अब जिस दिन सत्संग था उस दिन मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा था। हाय गुरु जी, तो मैं गुरु जी के स्वरूप को क्या सजे ही नहीं गुरु जी। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन सवेरे एक आंटी का फोन, संगत का फोन आता है। वो कहती है, आंटी आपके घर आज सत्संग है ना? मैंने कहा हाँ जी। तो कहती हैं कि एक करुणा चड्डा आंटी आएंगी आपके घर और वो गुरु जी का स्वरूप सजाएंगी। बट आई सेड आई डोंट नो हर। शी सेड नो, शी हैज कम टू नो that you are having satsang
एंड उन्होंने ना गुरुजी के स्वरूप को सजाने की सेवा ले रखी है। तो आपके घर में वो पहली दफा सजाएंगी। उन्होंने फर्न्स एंड पेटल्स से कोर्स करा है। मैंने बोला है, मैंने बोला बट आई डोंट, मैं अपने फ्लावर पॉट्स के लिए सिर्फ फ्लावर्स लाई हूँ, आई डोंट हैव सम एनी एक्स्ट्रा फ्लावर्स फॉर इट। she said no, you don't have to bring extra flowers, she's getting flowers on her own। अब आप देखिए वो आई, अब गुरुजी का स्वरूप जो ईजल पे था, उन्होंने वो सजाया। वो दोपहर में आई, उन्होंने ऐसे करके इतना सुंदर गुरुजी का स्वरूप सजा दिया। और ये वाला स्वरूप भी सजा दिया। और एक उन्होंने वो सजाने एक स्वरूप आई थी, और गुरुजी के उन्होंने 3 स्वरूप सजा दिए। और हमने वो जो मोगरा के वो रजनीगंधा के जो बंच होते हैं, आई हैड हंग, ऐसे ही हमने साइड में दूसरे अंदर रूम्स में ऐसे ही टांग दिए थे कि चलो खुशबू या गुरु जी को मतलब खुश कर दें, ऐसे टांग दें, उनको रिस्पेक्ट दे दूं मैं। तो वो जब आई, उन्होंने क्या सजाया गुरु जी को, हम बता, तो हमारे मन में जो विश होती है, हम जो सोचते हैं सब पूरा करते हैं गुरु जी। वो अपनी संगत को कभी ना नहीं उन्होंने कहा। सो हमें हमेशा उनके लिए प्रे करना चाहिए कि गुरु जी, हम आप बस हमारे हो, आप हमारे साथ साथ रहो, हम आपके साथ साथ रहें, आप जो बोलो हम आपका कहना माने, और हम अपनी जिंदगी आपके साथ खुशी खुशी बनाएं। फिर जब ये सत्संग चल रहा था, तो ये अरुणा चड्डा आंटी जो गुरु जी के स्वरूप डेकोरेट करने आई, तो उन्होंने, दैट दिस इज ऑल्सो अ संगत विच शी शेयर्स, जो वो बताती हैं अपने संगत में, वो हर महीने सत्संग करवाती हैं। तो वो कहती हैं, हमने ज्योति तुम्हें याद है कि हमने तुमसे फोन करके पूछा था विच फ्लोर, व्हाट फ्लोर आर यू ऑन, तो मैंने, तुमने कहा मार्बल फ्लोर। मैं कहती हैं, जब गुरु जी का सत्संग होता है तो सबकी मति मारी हुई होती है, किसी को कुछ समझ नहीं आता कौन क्या कर रहा है। कहती है, मैंने तो पूछा था विच काइंड ऑफ फ्लोर यू हैव, और आप कह रहे थे मुझे मार्बल फ्लोर। तो वो अपना ये सत्संग इतनी प्यारी तरह सुनाती है, बहुत अच्छे से सुनाती है। तो मजाक भी है, मतलब मजा भी आता है। तो उस संगत में, तो हमने आंटी से पूछा संगत से, मैंने बोला हम कैसे इनवाइट करते हैं, तो उन्होंने हमें लिस्ट दे दी कि दिस इज द लिस्ट ऑफ संगत, you have to put the invite on a group, on 2-3 ग्रुप, जो भी 2 ग्रुप में हम ज्वाइन थे, कहते हैं इस पे आप इनवाइट भेजिए। एंड देन आफ्टर दैट, आफ्टर इनवाइटिंग एवरीबडी, आफ्टर पुटिंग योर इनवाइट ऑन द ग्रुप, you have to invite each one by calling them one to one। I said, all right। I said, but how many people will come? I will not come to know, na? So how accordingly I'll have to. So this Anu auntie and Jatin uncle, they said, auntie, fikr mat karo, that Guruji will arrange how many people he has to send। I said, okay। So I was so nervous, so nervous। I said, Jatin, you don't go anywhere। Sham ho gayi, kaam sajate sujute ya kaam kar। So Anu's husband Jatin, he said, auntie, now I'll go home, I'll take my bath and then I'll come। I said, no, no, Jatin, don't go anywhere, take your bath here only, please don't leave me। So he was around, he was kind। So यहीं तैयार हुए, एंड इतना ब्यूटीफुल सत्संग हुआ, और इतनी अच्छी डेकोरेशन। और जब सत्संग हुआ, संगत जी, आई क्राइड सो मच, सिसकियां ले लेके कि, and मेरे I had invited my husband's friends also, their wives and friends। वो सब आए, अटेंड किया, एंड इतना डिवाइन सत्संग हुआ कि गुरु जी की प्रेजेंस वाज टू बी सीन एवरीवेयर। ऑल माय फ्रेंड्स एंड संगत जो बाद में गए, वो हाथ जोड़ जोड़ के जा रहे थे, ज्योति आंटी, आपके घर में गुरु जी खुद निवास विराजमान है। ऐसे विराजमान है, ऐसे अच्छा, ये सब बातें पहले समझ नहीं आती थी मुझे। तो कहते हैं नहीं नहीं, आपका घर में तो
इसमें गुरु जी साक्षात विराजमान। आई सेड थैंक यू, हमने तो थैंक यू बोला। एंड संगत जी उस दिन हमको तो कोई आइडिया नहीं था। जतिन अंकल ने कहा आंटी आप बिल्कुल सत्संग के टाइम में उठेंगे नहीं, वी विल कॉल यू व्हेन यू हैव टू ऑफर वाटर टू गुरुजी एंड यू हैव टू सिट डाउन, एंड व्हेन यू हैव टू ऑफर टी विल कॉल यू, you offer tea to Guruji and then you have to keep sitting there till the time we call you. And I was crying throughout, thanking Guruji, thank you Guruji, and you know उनसे माफिया मांग रही थी कि गुरुजी सॉरी मैंने आपका शुक्राना ऐसे सत्संग नहीं करा के करा, थैंक यू तो बोलती रहती थी, बट आपका मैंने कभी इस सत्संग करा के शुक्राना नहीं करा, तो प्लीज एक्सेप्ट माय शुक्रानास। तो जब जतिन ने मुझे कहा कि आंटी आई लंगर प्रसाद देने की बारी आई, तो उन्होंने ऐसे झुक के मुझे वो गुरुजी की थाली पकड़ाई और कहा आंटी गुरुजी को रिक्वेस्ट करो, गुरुजी तुसी भोग लगाओ। एंड जैसे ही उसने बोला मेरे आंसू और गिरने लगे, मतलब आई वॉज इन सो मच ऑफ इन मतलब खुशी के आंसू कि हाय मेरे हाथ से गुरुजी आप लंगर खाओगे। हमने फिर थाली गुरुजी का लंगर प्रसाद गुरुजी को ऑफर करा एंड उसके बाद एवरीबडी हैड लंगर प्रसाद एंड सब जने सारी संगत की रात के जो सत्संग हमारा 5 बजे शुरू हुआ वो खत्म हुआ 1:30, 1:30 तक देयर वाज ऐसा जलसा था जैसे कि शादी मौला माहौल। तो मेरे को इतना मतलब गुरुजी खुश करते हैं अपनी संगत को, पता नहीं मतलब वो दिन आई कैन नेवर फॉरगेट। फिर हम बताते हैं हमें नहीं मालूम गुरुजी कैसे दर्शन देते हैं। अगले दिन यही अरुणा चड्डा आंटी जिन्होंने फूलों की सेवा करी थी, जिन्होंने गुरुजी का स्वरूप सजाया था, उनका उन्होंने पिक्चर भेजी, गुरुजी की स्वरूप भेजा विद सर्कल, दर्शन करो बाल लड्डू गोपाल की। ऐसे हाँ, अब मुझे समझ नहीं आता ये सब बातें, शुरू में नहीं समझ आती थी। So I called up another sangat. I called up Annu. I said, "Can you see it?" कहती yes आंटी, बाल लड्डू गोपाल तो बैठे हैं। तो जो मेन स्वरूप ये वाला नहीं, दूसरा स्वरूप जो हमने रख सजाया इस साइड में रखा था, उसके सामने आंटी ने ना ऑर्किड्स लगा दिए थे, तो और बहुत सुंदर ऐसे सजाया था। उसमें से वो ऑर्किड के बीच में यू कुड सी छोटे बाल लड्डू गोपाल। तो हम अन्नू के घर गए, ऐसे उसका ईजल वापस करने, ऐसे थैंक यू अन्नू एंड थैंक यू करने गई, took some sweets for her. So she said, do you know auntie? I said ऐसा भी होता है। So I told my children, I said did you click any pictures of the satsang? So my elder son said I had clicked pictures. And I said, should I show me? Then I started seeing, मैं वो pictures देखने लगी, photographs। तो जो मेन स्वरूप गुरु जी का लगाया था ईजल पे, उसमें से ऐसे करके पूरा ऐसे करके यू कुड सी कृष्ण जी का फेस था। एंड इट सो हैपेंड दैट हमको तो रियलाइज भी नहीं हुआ उस दिन जन्माष्टमी थी, तो उसमें से ऐसे करके कृष्ण जी देख रहे हैं। एक ये ब्लेसिंग हुई। फिर मेरी फ्रेंड जो अंदर बैठी थी उसने कहा ज्योति गुरुजी सच में तुम्हारे घर में है। जब वो एक शब्द बज रहा था ना, एक एक लाइन के साथ वो रजनीगंधा की जो तुमने ऐसे बंच टांगा हुआ था, इट स्टार्टेड कमिंग लाइक दिस विद ईच लाइन, यू नो। तो 7 लड़ियां ऐसे आई गुरुजी के फेस के ऊपर। आई सेड अच्छा। So then I saw the other pictures which my son had taken. एक गुरु नानक देव जी की फोटो स्वरूप है ना जो सबके पास होता है, जिसमें वो आशीर्वाद दे रहे हैं। So there was a light here. इधर एक दिए की तरह लाइट उनके हाथ में जली हुई थी। फिर उनका जो चरण थे गुरु जी के
चरण थे। चरणों में वो जो हमारे दीवार पे हम चरण नहीं रखते गुरुजी के जब सत्संग होता है, क्योंकि गुरुजी तो बैठते हैं अपने चरण लेके ही बैठते हैं। आई जस्ट कीप, मैं सिर्फ 2 लोटस फ्लावर्स रख देती हूँ उनके चरणों के वहां पे। तो वहां देखा तो गुरुजी का जो चरण है, एक चरण में लेफ्ट साइड में उसमें भी एक दिया जल रहा था। एंड फिर जब उसको एक्सपैंड किया, उसको जूम करके हमने देखा, तो उसमें पूरा गुरुजी की संगत लगी, वो संगत बैठी हुई थी, संगत लगी हुई थी। जैसे गुरुजी का हाथ ऐसे था, जैसे कुछ वो दे रहे हो, जैसे वो देते थे प्रसाद। एक सरदार जी का सिर, संगत का सिर नीचे था, जैसे सिर नीचे रख के हम माथा टेकते थे। एक सरदार जी, एक संगत पीछे खड़ी थी, जो वो क्या वो ढलते हैं ना, पक्षी जड़ी होती है, वो उनसे मतलब वो हाथ में लेके खड़े। और एक संगत त्रिशूल लेके खड़ी। So when I had gone to Anu's house, I said, अनु ये सब मेरे को दिखा है। कहती आंटी इसको और एक्सपैंड करो और जूम करो। एंड जब हमने जूम किया, तो जो गुरुजी का पैर में जो लाइट आ रही थी, उसमें देवर देर उसको जूम करके देखा, तो उसमें गोल्डन सीढ़ियां नजर आई, ऊपर ऐसे ऊपर जाती हुई, विथ सो मच ऑफ लाइट। सो दीज आर हिज ब्लेसिंग्स। हमें कैसे जोड़ते हैं, हमें कैसे ब्लेस करते हैं, वो हमारा कैसे कल्याण करना चाहते हैं, वी रियली डोंट नो। वी आर रियली फॉर्चुनेट कि हम इनकी शरण में हैं। सो नेवर लीव हिम, नेवर बी। इनके नाम के सिवा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही हमारे माँ बाप हैं, यही हमारे संगी साथी हैं, सब कुछ यही है हमारे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, लख लख शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। सबनों सेहत देना जी, सारी संगत खुश रहे जी, भूल चूक माफ करना। जय गुरु जी अंकल। थैंक यू जय संगत गुरु जी। जी महाराज। जय गुरु आंटी जी। मेरे को ना 10-12 संगतों के मैसेज आए हुए हैं कि जो जो येलो चोले में जो गुरु जी महाराज का स्वरूप है ना, जो आपके पीछे लगा हुआ है, वो उनको दिखा नहीं है। हाँ जी। और वो जरा हमको दिखा दीजिए प्लीज। वो 2 मिनट तक, 1 मिनट तक देखना चाहते हैं। हाँ जी, ऐसे ठीक है। ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ। बहुत ही डिवाइन संगत शेयरिंग आपकी। थैंक यू अंकल। मैं थैंक मैं यू सो रूबी सूद आंटी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। रूबी आंटी। मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मुझे अपनी इतनी ब्लेस संगत का आज थैंक यू करने के लिए यहाँ सेवा दी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आंटी आपका सत्संग तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। इतने भोले भाव और इतने प्यार से ना आपने सत्संग शेयर किया, जैसे एक बच्चा करता है ना। सच में आप गुरु जी की बहुत ही ब्लेस संगत है। आपके अंदर भाव आते हैं कि मुझे सत्संग कराना है, गुरु जी का स्वरूप कैसे सजे, गुरु जी उसको पहले ही पूरा कर देते हैं। और आज आपने हम सबको, पूरी संगत को भी ब्लेस कर दिया। आपने लड्डू गोपाल के दर्शन, 7 लड़ियों के दर्शन, गुरुद्वारों के दर्शन, बाज कैसे आपको दिखा, गुरु गोविंद सिंह का उसके दर्शन, और गुरुजी के चरणों में सीढ़ियों के दर्शन। मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। आपने इतने दर्शन हमें यहाँ बैठे-बैठे सारी संगत को करवा दिए। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना। आंटी मुझे तो, मैंने आपके सत्संग पहले भी सुने हैं, मुझे आपका सबसे बेस्ट सत्संग लगता है जब आप गुरुजी की स्वरूप को क्लीन कर रही थी और गुरुजी का गाल आपके हाथों में आ गया था। मतलब उसको मैं कई बार बैठे-बैठे याद करती हूँ और इतनी अंदर से खुश हो जाती हूँ कि हाय कैसा रहा होगा, कैसे गुरुजी ने दर्शन दिए होंगे। बहुत ही अच्छा लगा आंटी। आंटी शायद मुझे याद आ रहा है कि आपको चाणक्यपुरी में भी गुरुजी ने दर्शन दिए थे और गुरुजी ने आपको एक स्वरूप भी दिया था। प्लीज़ आप वो शेयर करेंगी हम सबसे? जय गुरु जी ज्योति आंटी। रूबी आंटी, मुझे लग रहा है कि शायद ज्योति आंटी ड्रॉप कर गई हैं। शी इज नॉट इन द हाँ, लिस्ट ऑफ द ओके, पार्टिसिपेंट्स। नो वरीज। ओके। बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुने हैं गुरु परिवार ने। बहुत ही प्यारे अंकल। गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे।